तो आइए देखते हैं कि चैट जीपीटी के अनुसार CoinDCS का जो हैक हुआ था वो किस कारण से हुआ था और क्या क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को यहाँ पे हटाकर पूरा यहाँ पे जो है सिस्टम को हैक किया गया था और कितने फंड का वगैरह वो सब होता है। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा इससे कि कहाँ गया, ये है टेल मी फ्रॉम योर रिसर्च हाउ दिस प्लेटफॉर्म इज हैक। तो अब यहाँ पे चैट जीपीटी ने कुछ रिसर्च करके दिया हुआ है। हियर व्हाट हैपन, चलिए से हम जानते हैं। समरी ऑफ हाउ द ब्रीच अनफोल्डेड। सबसे पहला पॉइंट इसने मेंशन किया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल यानी कि सर्वर साइड ब्रीच। द अटैकर्स एग्जीक्यूटेड अ सोफिस्टिकेटेड सर्वर साइड पेनिट्रेशन compromising backend system responsible for managing liquidity operations, not customer wallet. This allowed unauthorized access to an internal hot wallet used for liquidity provisioning on a partner exchange. While the exact technical entry point was not publicly specified, it likely involved exposed API credential and insufficient access control over other backend vulnerabilities. तो सबसे पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि जो यहाँ पे CoinDCS का हैक हुआ था वो उनका जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए एक फंड होता है। देखिए एक्सचेंज के पास दो फंड होते हैं, एक होता है कस्टमर का फंड और दूसरा होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए अनदर फंड। तो वो वाला फंड जो है इनका हैक हुआ था। और नॉट कस्टमर वॉलेट यहाँ पे देखिए मेंशन है, कहाँ गया ये लाइन, देखिए नॉट कस्टमर वॉलेट। तो ये कस्टमर वॉलेट का फंड जो है यहाँ पर हैक नहीं हुआ था। वाइल द एग्जैक्ट टेक्निकल एंट्री पॉइंट, तो यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट में ये बता रहा है कि एग्जैक्ट रीजन इसको नहीं बताया जा रहा है, मतलब पब्लिकली नहीं किया गया है, क्योंकि इससे इनकी जो है वो API एक्सपोज हो सकती है, क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सपोज हो सकती है। बाकी कुछ रीजन यहाँ पे देखिए और बताएगा। हॉट वॉलेट कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पे क्या दिया गया है, वंस द बैकएंड was breached, the hacker accessed the hot wallet and initiated a rapid train, moving approximately $44 million। $44 मिलियन यानी कि अराउंड होगा आपका 350 करोड़ के समथिंग। तो विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि अगर बैकएंड में एक बार कोई भी ब्रीच हो गया, यानी कि कोई भी हैकर एक बार उसका एक्सेस पा गया, तो वो आसानी से हॉट वॉलेट का एक्सेस करके यहाँ पे जो भी वहाँ पे अमाउंट था उसको वो ट्रांसफ़र कर सकता है। क्रॉस चेन लॉन्ड्रिंग एंड ये पता नहीं क्या है। टू ऑब्सक्योर द ओरिजिन एंड पाथ ऑफ द स्टोलन फंड, द क्या है, द अटैकर प्री फंडेड देयर एड्रेस विथ 1 इथेरियम वाया टोर्नेडो कैश enhancing anonymity. Stolen assets were breached from Solana to Ethereum using decentralized tools like Jupiter, Wormhole and Mayan Bridge. Funds were moved in batches. अच्छा, इनिशियली 1000 से 4000 सॉल्व इनिशियली, देन लार्जर अमाउंट एंड स्वेप्ड थ्रू एग्रीगेटर बिफोर। मतलब कि जो यहाँ पे फंड का ट्रांसफ़र किया गया था वो सोलाना कॉइन में किया गया था, फिर सोलाना से इथीरियम में इसको क्या किया गया है कि स्टोलन एसेट्स वर ब्रीच्ड फ्रॉम। अच्छा, सोलाना से फिर इसको इथीरियम में जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप की हेल्प से इसको स्वैप किया गया है। डिलेड डिटेक्शन एंड पब्लिक डिस्क्लोजर, द एक्सप्लॉइट वेंट unnoticed publicly for approximately 17 hours until blockchain investigator जैक XPT फ्लैग्ड इट प्रोमिटिंग। फिर क्या, सस्पेक्टेड इंसाइडर फैसिलिटेशन की लर्निंग पॉइंट, आइसोलेशन वाज क्रिटिकल, कस्टमर फंड वर सिक्योर इन कोल्ड वॉलेट एंड completely segregated from operational accounts which limited the breach scope. The combination of hot wallet vulnerability, cross-chain bridges and privacy tools like Tornado, जाने क्या कर दिया है, बाकी यहाँ पे आर्टिकल है। मेन रीजन यहाँ पे नहीं बताएं, बाकी जो है कि फंड वगैरह सेफ थे कस्टमर के वो सब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है।